Hello, all. Welcome back. Our today's topic is internet resources. इंटरनेट आज एक ऐसी वर्चुअल थिंग जो हमारी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है कि ना चाहते हुए भी हम उसको अपनी डेली लाइफ में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। अभी हम लोग टीचर स्टूडेंट सेटअप में हैं। एज अ टीचर मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेट के बारे में अवेयर करूं, इंटरनेट की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूं और आपको इतना कैपेबल बनाऊं कि आप उसको अपनी लाइफ के मैक्सिमम पोर्शंस में यूज़ करें। और इसके साथ जो हमारा पूरा टॉपिक का नेम है वो है इंटरनेट रिसोर्सेज। रिसोर्स मीन्स कि एक वो जगह जहाँ से आपकी क्वेरीज, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। आपको ऐसी चीज़ें मिलें, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलें जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नाउ वी स्टार्ट विद आवर बेसिक थिंग। वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन और हम अभी प्यूपिल टीचर के डेजिग्नेशन से ट्रेनिंग ले रहे हैं एक टीचर बनने की, कि एक टीचर क्या होता है। तो हमारे लिए रिसोर्सेज का मतलब बहुत माइन्यूट और बहुत डेप्थेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रिसोर्स का मतलब है कि मैं अब आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मेरे पास 2-3 फीडबैक्स आए हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलरली बुक को रेफ़र कर दीजिए ताकि हम इन सीरीज़ के साथ साथ बुक को भी पढ़ लें। तो मैं एक चीज़ उन्हें बोलता हूँ कि रिसोर्स का मतलब है कि जो ये लेक्चर सीरीज़ है ये अपने आप में एक रिसोर्स है आपके लिए, जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस नई मिलेंगी, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको बुक से मिलेंगी। और मेरा हमेशा मानना है कि आप अपने आप को एक बुक तक डीलिमिट ना करें, आप अपने आप को मल्टीपल बुक्स के साथ लेकर जाएं और हर बुक में से अच्छी चीज़ों को उठाएं। अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए मल्टीपल बुक्स का, जैसा ये एक रिसोर्स है, इस रिसोर्स का या अदर रिसोर्सेज का आप यूज़ करें। तो आज के लेक्चर का जो मेन थीम है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है और इन रिसोर्सेज को जनरेट कैसे किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से हम इन रिसोर्सेज को कैसे ग्रास्प कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस को अच्छा बना सकते हैं। वो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हो या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हो, व्हाट्सएवर। सो फॉर इंटरनेट रिसोर्सेज द फर्स्ट थिंग इज very important and that thing is your email account. E means electronic mail account. ये बहुत सारे सर्च इंजन्स का अलग अलग होता है। कुछ लोग याहू पर अपना अकाउंट, ईमेल अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ जीमेल पर बनाते हैं, कुछ रेडिफ पर बनाते हैं एंड सो मैनी अदर। कईयों के हॉटमेल्स पे बने हुए हैं और कईयों को डोमेन ईमेल प्रोवाइड होता है उनके पेरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी टीचर्स, कुछ कॉलेजेस के टीचर्स अपने ईमेल एड्रेसेस अपने नाम के साथ @ करके अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं। वो डोमेन होता है उनके इंस्टीट्यूशन के नाम पर। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। बट हम फ्री हैंड की यदि बात करें तो जीमेल इज़ अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म और आपको मैक्सिमम आने वाले समय में जिन टूल्स की हम बात करने वाले हैं, जिन रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, उसमें जीमेल ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू अदर। बट अदर्स की भी अपने आप में पूरी इम्पॉर्टेंस है, इस बात में कोई डिनाइट नहीं है। तो जैसा कि आपको कहा कि आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, इंटरनेट रिसोर्सेज के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है www, वर्ल्ड वेब वाइड। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी चीज़ जहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर तरह की क्वेरी का सॉल्यूशन मिलता है। मीन्स इंटरनेट के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल यदि सेव होती है तो वो किसी ना किसी वेब पेज के ऊपर डिफाइन होती है और उस वेब पेज का जो एड्रेस शुरू होता है वो www से शुरू होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि www के आगे भी कुछ लिखा होता है। फॉर एग्जांपल http हैश कॉलन या कॉलन डबल हैश, उसके बाद www आगे सब कुछ लिखा मिलता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक आईपी एड्रेस है और बेसिकली
ये हमें सर्च करने में मदद करता है, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट www है, सो रिमेंबर दिस थिंग। अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये वेबसाइट को का एड्रेस लिखने का पहला यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से होती है। और तीसरी जो चीज़ एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है टूल्स। टूल्स का मतलब कि सपोज आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है? आपको एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको एक शीट की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स जो फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका रूलर होता है, आपकी प्रकार होती है, आपको पेंसिल है, इरेजर है, रबड़ है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट, यहाँ तक कि आपके कलर्स भी, तो वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का पार्ट होते हैं। तो वो ज्योमेट्री बॉक्स फुल्ली, यहाँ तक कि आपकी जो शीट है प्लस आपका बोर्ड, वो एक तरह से टूल की तरह एक्ट लाइक करता है, दैट इज़ अ टूल। तो उसी तरह से इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इसकी एक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोग अपने रिसोर्सेज इंटरनेट से ना केवल ले सकें बट उसको कुछ दे भी सकें बना के। तो हमेशा ये बातें रहनी चाहिए हमारे माइंड में कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ लेना नहीं है बट उसके बदले में कुछ देना भी है। सो वी स्टार्ट विद द ईमेल अकाउंट्स। आपके सबके ईमेल अकाउंट शायद बने हुए होंगे, और यदि नहीं बने हुए हैं तो आप प्लीज़ उन्हें बना लें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ईमेल अकाउंट के बाद आपको चाहिए www। आप इंटरनेट के ऊपर जब भी गूगल स्क्रॉल बार पे कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कुछ पेजेस शो कर दिए जाते हैं। हम क्योंकि एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, एक तो स्पेसिफिक एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, और दूसरा हम लोग कल को टीचर्स बनने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट के साथ डीलिंग करने वाले फर्दर पेजेस कौन कौन से, फर्दर लिंक्स कौन कौन से हैं, फर्दर URL एड्रेस कौन कौन से हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कुछ स्टैंडर्डाइज होते हैं जो कॉमनली सब जगह चलते हैं, कुछ हम अपने लेवल पे जनरेट भी कर सकते हैं खुद का मटेरियल बना के, ताकि लोग हमें भी देख सकें जैसे हम दूसरों को देखने के लिए जा रहे हैं। अब उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने शो करने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ, आप लोग उन्हें ध्यान से सुन के कभी देखने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल MHRD, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिसके अंदर आती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आप इसकी वेबसाइट, आप जस्ट ये वर्डिंग डालिए MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MHRD का बेसिक पेज वेब का ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम सीधे तौर से स्कूल टीचर्स बन रहे हैं तो हमें एटलीस्ट अपनी स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड्स की जो वेबसाइट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की हमें वेबसाइट हमने देख रखी हो और हमें पता हो कि उसके ऊपर किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे लिए। ये आपको भी काम आती हैं और आपके हायर एजुकेशन, यदि आप एजुकेशन में कल को MEd, MPhil, PhD करते हैं तो वहाँ भी आपको ये सारी वेबसाइट्स हेल्प करती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी एटॉनमस बॉडीज़ हैं। एटॉनमस का मतलब होता है जो स्वतंत्र होती हैं अपना काम करने के लिए, बट गवर्नमेंट सीधे कंट्रोल उन्हें करते हैं, बट काम वो अपने लिए खुद डिफाइन करते हैं। तो उसमें से कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे इफ़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द साइंस, तो विज्ञान प्रसार एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है विज्ञान प्रसार। उस पर बहुत सारे साइंटिफिक सेटअप्स को डेवलप करके देता है, बहुत सारे छोटे छोटे लिटरेचर, एक्सपेरिमेंट्स, टूल किट्स, ये सब विज्ञान प्रसार प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। और हमें उसको एज अ साइंस टीचर, चाहे मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, एलिमेंट्री की करूं, सेकेंडरी की करूं, सीनियर सेकेंडरी की करूं, तो मुझे डेफिनेटली उसको ऊपर जाना चाहिए और मुझे विज्ञान प्रसार की वेबसाइट को चेकआउट करना चाहिए। उसके अलावा हम सब की जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। आप इनकी वेबसाइट पर जाइए। जनरली जो स्कूल टीचर्स हैं वो 2 कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली, एक तो इनके ऊपर फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 हर सब्जेक्ट की हर लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। आई रिपीट, इसकी ये NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
की वेबसाइट पे क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक की हर सब्जेक्ट की हर लैंग्वेज में किताब अवेलेबल है। किताब का मतलब टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। और जो बच्चे सी टैट और पी टैट या एच टैट या अदर स्टेट बोर्ड्स की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स की तरह काम करता है। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसमें इंग्लिश मीडियम में भी किताब उठा सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी उठा सकते हैं। जनरली इन दोनों में बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं और आपको उन्हें ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो स्वयं गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, एक www.swayam.gov.in के नाम से आता है। आप इसको जस्ट टाइप करिए, आप जस्ट गूगल टास्क बार में आप स्वयं वर्ड लिख दीजिए। स्वयं लिखने से आपको आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज, कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ ई पाठशाला एक अगेन प्लेटफॉर्म है, एक अदर वेबसाइट है। आप उसको ऊपर वर्डिंग डालेंगे तो आपको बहुत सारे आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने वाले सेटअप्स मिलेंगे। शोध गंगा, जो बच्चे रिसर्चेस करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की रिसर्च करिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा पूल तैयार किया है। पूल मीन्स कि हर यूनिवर्सिटी से कहा कि आपके यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी होती है उसकी एक कॉपी आप हमें दीजिए। तो उन्होंने उसकी कॉपी की सॉफ्ट वर्जन को इंटरनेट के ऊपर डाल दिया अंडर शोध गंगा। शोध गंगा में आपको साइनॉप्सिस, आपको कंप्लीट थीसिस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, इंडिया की हर यूनिवर्सिटी के। ये सिर्फ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का कलेक्शन है, इसमें किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का नहीं है। और मैं यदि ये कहूँ कि आज की तारीख में कम से कम 2 से 3 लाख थीसिस उसके ऊपर अवेलेबल हैं, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी उसकी काउंटिंग हो। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो www की तरह हमारे लिए काम आते हैं और हमें इनको एज अ रिसोर्स यूज़ करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड जो थर्ड पॉइंट था हमारा, दैट इज़ कॉल्ड द टूल्स, जो ऑनलाइन हमें अवेलेबल होते हैं। अब इसमें 2 तरह की फैसिलिटी रहती है। एक फैसिलिटी रहती है दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट और एक होता है विद सम पेमेंट। अब पेमेंट वाला ऑप्शन क्यों रखा गया है कि कई बार कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रेनेबल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ नई चीज़ को ईजाद करके उससे उसका कमर्शलाइजेशन शुरू कर देते हैं। कमर्शलाइजेशन मीन्स कि आप उसको सेल करते हैं जिससे आपको कुछ प्रॉफिट होता है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो ये कहती हैं कि यदि आप ऑनलाइन टूल को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको उसको परचेज़ करना पड़ेगा। बट यदि आप पब्लिक इंटरेस्ट में या किसी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए या अपने पर्सनल सिर्फ यूज़ के लिए करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसके सेम वर्जन मौजूद रहते हैं। बट उसके साथ एक लिमिटेशन रहती है कि, और वो अपना चेक पॉइंट हमेशा बना के रखते हैं कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाया, वो आप सेल तो नहीं कर रहे या जस्ट आप उसको मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हो ताकि आप कोई सर्वे कंडक्ट कर सको, कोई रिसर्च कर सको, कोई पर्सनल यूज़ कर सको, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन को जनरेट आपको करना हो, लेकिन इन पब्लिक डोमेन, दैट शुड बी रिमेंबर। तो इसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल मैंने पिछले लेक्चर्स में भी किया था, मैं सेम वर्ड्स रिपीट करने जा रहा हूँ। द गूगल क्लासरूम इज़ अ वन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी वर्चुअल क्लासेस को चला सकते हैं। गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म्स इवेल्युएशन के लिए, मूक्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मूक्स मीन्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, जो मैंने स्वयं के माध्यम से भी गए थे। स्वयं में बहुत सारे मूक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये आज का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है इंडियन कंडीशंस में। और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मूडल्स, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और इनसे आप खुद भी बना सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप इनको बनाने से पहले इनके फीचर्स को पढ़िए। फीचर्स के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर या खुद उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हेल्प का एक ऑप्शन होता है, तो आप उसमें बनाना भी सीख सकते हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना भी सिखाएंगे। उसमें आप अपनी वीडियो प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, ऑडियो प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, पीपीटीज भी जनरेट करके आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, मैं एक यहाँ पर सेंटेंस इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इंटरनेट रिसोर्सेज में। इंटरनेट रिसोर्सेज आपके लिए
आपकी हेल्प के लिए बन रहा है, ना कि आप उसका कमर्शलाइजेशन कर दें इसके लिए बना है। कमर्शलाइजेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स अलग तरह के हैं। यदि आप चीट करते हैं, मतलब कि मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आप बुक को लेके आते हैं, खासकर लाइब्रेरी से इशू करवा के, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है कि आप उस बुक से मैक्सिमम 3 फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। मतलब कि उस पूरी बुक में 100 पेजेस हैं, तो आप उन 100 पेजेस को 3 बार तक फोटोकॉपी कर सकते हैं। यदि आप चौथी बार फोटोकॉपी करेंगे तो यदि ऑथर चाहे तो आपको क्लेम कर सकता है कि आपने ये गलत किया है। तो इस काम से बचना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ोटोकॉपीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आप कंटेंट को पढ़िए, पढ़ने के बाद अपना दिमाग चला के कुछ नया कंटेंट डेवलप करिए। अभी उसमें भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरह के स्मार्टनेस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अप टू देम, उनका क्या होगा ये वक्त बताएगा। बट मैं आज की तारीख में मुझसे पूछा गया था कि आप जो लेक्चर्स हैं वो ऑडियो फॉर्म्स में निकाल रहे हैं, वीडियो फॉर्म में नहीं निकालते, या आप एक पर्टिकुलरली बुक को रीड आउट नहीं करते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक ऑथर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी और मैंने उसको पढ़ा। यदि मैं उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो मैं उस नॉलेज को अपडेट, यानी कि उसमें कुछ भी नया नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको जितना भी कंटेंट इन सीरीज़, ये लेक्चर सीरीज़ से मिलेगा, आप इनके साथ साथ किसी भी ऑथर की किताब को पढ़िए। आपको ये मटेरियल जो मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, आपको ये उन किताबों को सप्लीमेंट करता हुआ मिलेगा, और सप्लीमेंट में आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा, कम नहीं होगी। So that is about the complete structure of the internet resources. So hope you enjoy the lecture. Thank you very much.